वर्तमान राज्य सरकार की विफलताओं को आम जनता के बीच रखते हुए भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ तेरा वादा? भूपेश सरकार से जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो। धान सड़ रहा है और आखिर किसके ऊपर जाएगा? इसको छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना होगा। सरकार को नहीं भुगतना है, छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना होगा। और इसलिए हम सब लोगों को अब विचार करने की आवश्यकता है। क्या हुआ तेरा वादा? प्रश्न तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना पड़ेगा भूपेश सरकार। कांग्रेस के सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद में आज जनता के बीच में जा करके जनता के मन की आवाज और उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में जो उनके महत्वपूर्ण वायदे हैं, उन वायदों को लेकर के उनसे हमने पूछताछ किया आपके सामने भी। कि उन्होंने कहा था कि शराबबंदी हम करेंगे, पूर्ण शराबबंदी का जो उन्होंने वादा किया, आज महिलाओं ने इस बात को हाथ उठा करके बताया कि बंदी करने के बाद छोड़ दीजिए कि घर पहुंच सेवा शुरू हो गई। संपत्ति कर अदा करने के बाद उनके विफल रही है। महिलाओं के कर्जा देने के बाद, स्वसहायता कर्जा के माफी के बाद आज किसी को लाभ मिला नहीं। और खास करके संपत्ति कर अदा करने के बाद जो हुए थे, इसके साथ में जो शहर में रहने वाले जिनके आवास की व्यवस्था नहीं है, 2 कमरे का मकान बनाने की बात की थी। ऐसे तमाम उनके मुद्दे को लेकर के हम जनता के पास में गए और उनसे बातचीत की आपके सामने में। और बातचीत करने के बाद में जनता ने एक स्वर से कहा है कि ये सरकार केवल लोगों को धोखा देने का काम किया है, वादा निभाने के बजाय जनता को छलने का काम किया है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार के आधा समय व्यतीत हो गया है, उतार का समय आ गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निश्चित रूप से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब भी चुनाव होंगे सरकार यहाँ से जाएगी। जनता ने मन बना लिया है। आज जनता में इस सरकार के कार्यकलाप को लेकर के आक्रोश है। इस क्षेत्र में 5 मर्डर हुए हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। पानी के लिए अभी आपके सामने बोल रहे हैं, पानी के विकराल इनकी समस्या है। नाली की व्यवस्था है नहीं, घरों में पानी जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली का पानी घरों में जा रहा है। पूरे विकास कार्य इनके बंद हो गए। और इस बात को लेकर के लोगों में जिस प्रकार से आक्रोश बना हुआ है, निश्चित रूप से सरकार 2.5 साल में केवल पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का काम, छलने का काम। और मुझे लगता है ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता ने मन बना लिया है कि जब भी ऐसे अवसर आएंगे, इसको सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे। ये मन जनता ने बना लिया। सर, बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार को टैक्स को कम करना चाहिए और उसमें राहत देनी चाहिए। पेट्रोल की बात आई थी जब मनमोहन सिंह जी उस समय 2013 जब प्रधानमंत्री थे, तो मैंने रेट निकाला है। जो कांग्रेसी महंगाई की और जो बाकी बात कर रहे हैं, 13 का रेट निकाल करके थोड़ा कांग्रेसी पूछ ले, इस बात को देख ले, तो शायद मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़े। किसानों को जो बकाया बोनस का राशि है, उस विषय में आपका क्या? देखिए, हमारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में आई है, तब से लगातार ये जो सभी वायदों को पूरा करने का न केवल प्रयास थे, बल्कि अपनी सत्ता की शुरुआत करते जो बड़े वायदे थे, किसानों का कर्ज माफी, ये बहुत बड़ी बात थी और जिसको काम को करने के लिए बहुत बड़े कलेजे की आवश्यकता थी, जिगर की आवश्यकता थी। राहुल जी के निर्देश पर सरकार किया, उसके लिए मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ, फिर से बधाई देता हूँ।
दूसरी बात, ये हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है जहां धान की खेती होती है। पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग करते थे कि किसानों को धान का बोनस दिया जाए। पिछली सरकार में रमन सिंह ने वायदा किया था 2100 रुपए धान खरीदी के, 300 रुपए बोनस किसानों को नहीं मिला। हम पदयात्रा करते थे, किसान अधिकार न्याय यात्रा, मैं स्वयं जिला अध्यक्ष था, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे जिला में हम यात्रा निकालते थे, पर कभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो लगभग सारी मांगे जिसको हम किसान अधिकार न्याय पदयात्रा में मांग किया करते थे उसमें की 8 मांगों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया, 11 मांगों को लेकर बधाई के पात्र भूपेश बघेल जिन्होंने 2500 रुपए में किसानों की धान खरीदी की। ऐसे महामारी के दौर में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, तब भी हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक मंदी से अछूता है। उन्होंने किसानों के जेब में भले किस तरीके के माध्यम से पर नकदी पहुंचाने का काम किया, जिसकी वजह से आज गांव का किसान खुशहाल है। तो दीपावली में, होली में, हर त्योहार में उनकी जेब में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा डालने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की गांव, किसान और मजदूर की बात अगर कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से इन्हीं किसान मजदूर के दम पर आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। रहा सवाल शहर नगरीय क्षेत्र का, उसका भी विकास हो रहा है। और जो नेता प्रतिपक्ष जो बार बार बयान देते हैं माननीय धर्मलाल जी कि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया, जो वायदे किए तो पूरा नहीं। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी हम लोग सड़कों पर उतरा करते थे, आपने कोई मांग पूरा नहीं किया, आपने कोई वायदे पूरे नहीं किए, इसीलिए आपकी सरकार गई। और मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहता हूँ कि इनके पास खुद 14 में से कितने विधायकों का समर्थन है ये बता दें, और नेता प्रतिपक्ष इस प्रदेश में कितनी चलती है हम जानते हैं। ये तो आपदा में अवसर तलाश के इस कोरोना काल में केवल बयान पीर बन के बयानबाजी करते, बिला करके पूरे प्रदेश की बात करते, अपने बिला का ध्यान उनको नहीं है। इसलिए मैं उनके ऊपर आरोप लगाता हूँ उन्होंने कभी कोई वायदे पूरे नहीं किए थे। जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी वो चुनाव हारे थे। तो आज केवल वायदे की याद न दिलाए, पहले अपने गिरेबान में भी झांके और बिल्हा के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस कोविड महामारी के दौर में उन्होंने क्या किया, इस बात को भी जनता के सामने बताए। और प्रदेश की तरफ से, केंद्र की सरकार से, मोदी की सरकार से उन्होंने क्या इस प्रदेश के लिए मांग किया। क्या को वैक्सीन जब नहीं लग रहे हैं, वैक्सीन नहीं आ रही है, तो उन्होंने केंद्र से मांगा क्या। पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, उसके लिए उन्होंने केंद्र से कुछ मांगा क्या। केवल आरोप लगा देना सबको आता है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है, पहले अपने दल में, अपने पार्टी में अपनी जगह बनाए, फिर दूसरे की बात करें।